तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वं रूपं तदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वित। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। महात्म में कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। करीना माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। करीना माता जी आपको बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज माता जी ब्रेक हो, क्या आवाज आ रही है आपकी? अभी आ रहा है माता जी? जी माता जी। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यो पठेत् प्रयतो पुमान् विष्णु पदं वाप्नोति भयशोकान्तिवर्जितं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुष्यं जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमनेः शस्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णुर्भक्ताद् विनिश्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दन पार्थवश्च सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतो मेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मपक्वं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे मुझे किसी की वॉइस नहीं आ रही है या फिर कोई बोल नहीं रहा है, ऐसा मतलब। हरे कृष्णा माता जी। नहीं रहा है हरे दीदी। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे ओके, कृष्णा मुझे लगा कुछ। हाँ, धन्यवाद। प्रभु जी ना वो सेशन में ज्वाइन नहीं हुए हैं। मैं उनको कॉल करती हूँ, मुझे लगा कहीं मेरे में कुछ गड़बड़ हो गया किसी के पास। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं दीदी। माता जी तब तक कीर्तन गीत चालू रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत सभी को दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत सभी को दंडवत। सब कुछ हो गया है। जी प्रभु जी सब कुछ हो गया। अभी मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय चंद्र भगवान की जय। जय कृष्ण जी महाराज की जय। जय सुशील प्रभुपाद की जय। जय सतगुरुदेव महाराज की जय। जय। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। पधारने के लिए स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हमारा तीसरा अध्याय का नाम है कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 32 है। ठीक है, कल का जो श्लोक था हमने पढ़ा था, सभी को दंडवत है। जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लेंगे। कल का जो श्लोक था उसमें वर्णन था, भगवान कह रहे थे जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का पालन करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, कल भगवान ने बताया कि हम सकाम कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। आज अब भगवान बताएंगे जो नहीं करते फिर उनका क्या होता है। ठीक है, तो ट्विंकल राजपूत माता कल नहीं थी, शालिनी माता जी कल नहीं थी। क्या इशू था? ट्विंकल माता जी की तो हेल्थ अच्छी नहीं थी। शालिनी माता जी आप क्यों नहीं थे कल? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वही थोड़ा हेल्थ का ही था, हेल्थ इशू ही था। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। हाँ जी आज ठीक हूँ जी प्रभु जी। माता देखो कितनी अच्छी भक्त लग रही हैं, एकदम साउथ इंडियन भक्त होती है ना जैसी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। सभी एक बार मिलकर विधि माता जी के लिए महामंत्र बोलेंगे, सभी बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी ये कहेंगे कि माता जी आज अच्छी लग रही हैं या पहले अच्छी लगती हैं? आज प्रभु लग जी रही आज अच्छी लग रही है। ठीक है, विधि माता तो हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तिलक धारण किए। शब्दार्थ पढ़ेंगे हम। ये त्वे दभ्य सूयंतो तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति अनुतिष्ठन्ते मतम् मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान्
सर्वज्ञान सर्व विबोधन विद्धि नष्टान चेतस। विद्धि नश्येत। कौन पढ़ेगा आप में से? प्लीज रेज योर हैंड्स। पढ़िए विधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये त्वेतद्भय श्रूयन्तो यन्तो नानुतिष्ठन्ति मतं तत्त्वज्ञानी विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, धन्यवाद। मंगला माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जे त्वेतदभ्यसूयन् सोनानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् न चेतसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एनीबॉडी एल्स? पूजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रयास करती हूँ। ये ये त्वे ये त्वेतद् भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद: किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। कौन से उपदेश? कौन सा उपदेश? कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा? मंगला माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के निर्देश से कर्म करना। और कोई बताना चाहेगा? भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा था, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये उपदेश भगवान ने दिया था, 30वें श्लोक में दिया था या नहीं दिया था? तो यही बात तो बताने के लिए कह रहा हूं मैं। तो और अगले श्लोक में भगवान ने कहा, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 30वें में भगवान ने उपदेश दिया, 31वें में बताया कि जो उनका पालन करेंगे वो मुक्त हो जाएंगे, और अब 32वें में भगवान बता रहे हैं, जो की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य: अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। बोलिए जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित होने के दोष का स्पष्ट कारण है। यानी भौतिकता की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण संपन्न है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन अगर वो कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं कर रहा, उसने अपने जीवन में आकर कृष्ण भावना से भावित नहीं हुआ, तो यहां भगवान क्या बोल रहे हैं? उसको क्या समझना चाहिए? दिग्भ्रमित समझना चाहिए। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अच्छा, दंड क्या है पता आपको? कौन बताएगा? भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछी ते माया तारे झापड़िया धरे।
जब हम कृष्ण को भूलकर भोग भोगना चाहते हैं तो हमें माया दंडित करती है। हमें इसको कैसे लेना है मैं आपको बताता हूं। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, भगवान की अवज्ञा करेंगे, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम अवज्ञा कर रहे हैं, मतलब भगवान का अपमान कर रहे हैं। और जब हम भगवान का अपमान कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? अपराध बन रहा है। इससे अपराध बन रहा है ना, समझ में आ रहा है? जब हम मान लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा, आपकी माता ने कहा आज तू ये काम कर दे, और आपने वो काम नहीं किया, तो आपने क्या किया? उनकी अवज्ञा की। अभी अगर माता या पिता की अवज्ञा की तो इसका मतलब उनका अपमान हुआ, उनके प्रति हमारा अपराध बना। तो अगर हमारा भगवान के प्रति अब अपराध बनेगा तो भगवान की सेविका, कौन सी सेविका है भगवान की? माया। माया हमें दंडित करेगी। कैसे दंडित करेगी? 3 प्रकार से दंडित करती है। कौन से हैं वो 3 प्रकार? हरे कृष्णा प्रभु जी। 3 ताप। 3 ताप। कौन से हैं 3 ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक कौन से हैं? आदि दैविक जो हमें देवताओं द्वारा प्राप्त जो होते हैं, जैसे बाढ़, सुनामी। जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, ठीक है, आदि दैविक। और आदि भौतिक कौन से हैं? जैसे मच्छर का काटना। मच्छर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने डस लिया, ये हो गया आदि भौतिक। और आदि आध्यात्मिक कौन से हैं? जो जो इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा जो होते हैं। शरीर से हमें कष्ट मिलते हैं वो है आध्यात्मिक। तो 3 ताप जो हैं, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री कृष्ण भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। वो भौतिक दृष्टि से भले ही टाटा बिरला क्यों ना हो, भले ही मुकेश अंबानी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मनुष्य जीवन में आने के बाद अपना वास्तविक उद्देश्य ही नहीं समझ पाया तो हासिल क्या किया उसने? कुछ नहीं। कल मेरा एक जगह सेमिनार है, गुरु कृपा से आईआईटीज के स्टूडेंट हैं किसी कंपनी में, तो वहां लेक्चर है, इसी विषय पर है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है ना? तो मनुष्य जीवन हमें मिला है तो उसका पर्पस क्या है? जब यही नहीं पता तो आपने मान लिया बहुत ज्यादा धन कमा लिया, बहुत ज्यादा सब कुछ कर लिया, लेकिन बार बार हम इस चीज को समझते हैं ना कि 4 कार्य जो हैं वो व्यक्ति मनुष्य योनि में भी करता है, पशु योनि में भी करता है। कौन से? खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना, आहार निद्रा भय, और संतान की रक्षा करना, मैथुन। ठीक है? तो अगर मनुष्य जन्म में आने के बाद भी हम इसी में फंसे रह गए तो फिर क्या होगा? हम अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाएंगे, और ये क्या होगी? ये भगवान की अवज्ञा हो जाएगी। और भगवान, अभी कोई व्यक्ति कह सकता है भगवान इतने क्रूर हैं क्या? भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमने तो हर जगह यही समझा है कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान दंडित क्यों कर रहे हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि प्रेम में भी दंड होता है। उदाहरण के तौर पर अभी कृष्णा प्रभु जी हैं, छोटे से बच्चे दिखते हैं नहीं छोटे बच्चे, ये जितने बड़े यहां दिखते हैं ना उतने बड़े हैं नहीं। ये जब मैंने इन्हें देखा ना तो हरि गोपी तो बोलती है तो छोटा सा बच्चा ही लग रहा है बिल्कुल। वो पता मुझे जाने के बाद भी कृष्णा प्रभु क्या बोली? कह रहे उसकी मम्मी ने उसे इतनी दूर अकेले भेज कैसे दिया, मैं तो भेजती नहीं। तो ठीक है, अभी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कृष्णा प्रभु जी को हमने मना किया कि आपने क्या करना है, बाइक नहीं चलानी, लेकिन ये बाइक उठाई और निकल गए। अच्छा, बाइक उठाई और निकल गए और थोड़ी दूर जाने के बाद गिर पड़े। अभी जब गिर पड़ेंगे तो माता पिता क्या करेंगे? जाएंगे, उठाएंगे, उनकी पट्टी कराएंगे, सब कराएंगे, लेकिन उसके 2 कान के नीचे भी बजाएंगे। मना किया था ना तेरे को। तो वो दंड कैसा दंड है? स्नेह वश दिया गया
दंड है, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि हम भक्ति संपूर्ण करके अपने वास्तविक घर गोलोक वृंदावन को लौट जाएं, लेकिन हम हमारा खुद का भला नहीं चाहते। हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ऐसा व्यक्ति क्या है, वो अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीवन की सार्थकता किसमें है, भगवत प्राप्ति में। समझ में आया आप सबको ये श्लोक? जी प्रभु जी। कविता माता क्या समझ में आया? जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। गीता चलो गीता। प्रभु जी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करनी चाहिए, और नहीं करेंगे तो प्रभु जी यही बार बार धरती में वापस आएंगे। बार मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ेगा। इस बार महाराज जी क्या बोल रहे थे कृष्णा प्रभु, अगर इसी जन्म में धाम में नहीं जाओगे तो ये डंडा देख रहे हो, बार बार महाराज जी सबको ऐसे कह रहे थे, ये डंडा देख रहे हो, नहीं तो मार मार के ये बिना मार खाए ही बड़े प्रेम से गुरु तुम्हें हमें भक्ति करनी। अरे प्लीज पीछे से जिसकी भी आवाज आ रही है वो, अरे कौन कि हमारी रूपा माता अपने आप को, ठीक है। तो ये श्लोक समझ में आ गया। आज समय है तो आज हम एक श्लोक और ले लेंगे। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अगला श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 33। सदृशम चेष्टते स्वस्या सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृते ज्ञानतापपि वानपि यान्ति भूतानि ज्ञान्ति भूतानि किं करिष्यति। किं करिष्यसि। हाँ जी, कौन पढ़ता? अब मैं पढ़ूंगा, वो पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगी शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत माता जी। गौरव श्रीवास्तव प्रभु आप पढ़ेंगे? गौरव श्रीवास्तव प्रभु आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। सदृशं चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवापि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो पढ़ते नहीं, आपने तो अच्छा खासा पढ़ा है, प्रयास भी नहीं करते। सही तो पढ़ा आपने, आगे से प्रयास किया कीजिए। पूजा सन्नी माता जी आप पढ़ेंगे? आपके यहाँ पर आज कौन प्रभु जी आप पढ़ेंगे? टीशा पटेल माता आप पढ़ेंगी? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण बहुत प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी आप पढ़िए। सर्दिशं श्रेष्ठस्य सवस्य परिकृत। फिर से पढ़ता हूँ प्रभु जी, सॉरी। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब तब हम कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से मतलब ये समझ लिए आगे नहीं बढ़ गए, तभी तक हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होंगे। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है, जो हम सब करना चाहते हैं। पता है आपको हम क्या करना चाहते हैं? सैद्धांतिक ज्ञान जो है ना हमारा, कि हमने पढ़ लिया कि सिद्धांत क्या है, शरीर और माया अलग है, जबकि वास्तव में हम कार्य किसके लेवल पे कर रहे हैं? शरीर के लेवल पे। रोज पढ़ रहे हैं हम, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर ए सोल। बट अगर अभी कोई आकर हमें कुछ भी कह देगा ना, कुछ भी कह देगा, थोड़ा सा समय हम किसी के साथ रहते हैं ना, तो हमें क्या होता है, उसके दोष दिखने लग जाते हैं। जैसे कि एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जब आप किसी पहाड़ को बड़े दूर से देखोगे ना, तो बड़ा सुंदर आपको वो पहाड़ दिखेगा, उस पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी, ठीक है। लेकिन अब आप उस पहाड़ के नजदीक पहुंचे तो वहां पर आपको क्या दिखेंगे? कुछ घर दिखेंगे। थोड़ा सा और नजदीक पहुंचे तो दिखेगी गायें भी चर रही हैं, वहां पर तो गधा भी है, बच्चे भी हैं, पॉटी भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ा हुआ है, साफ सफाई भी नहीं है। थोड़ा और नजदीक पहुंचोगे तो हमें और दिखने लग जाएगी गंदगी, ठीक है ना। तो यही बात कही गई है, केवल सिद्धांत से नहीं होगा, हमें आचरण में भी लाना पड़ेगा इन चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर में पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान तो बड़ा बखार लेंगे हम, जैसे तोते की तरह सुना, आगे सुना दिया, रटा रटाया, जिसे कहते हैं रट्टाफिकेशन। जब हम पढ़ते थे ना, तो कई बार टीचर कहती थी तो हम रट्टा मार के चले जाते थे, लेकिन अप्लाइड साइंस नहीं है। और उससे होगा क्या? उससे तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कोई कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं आजकल, या सो कॉल्ड सन्यासी बन गए हैं, ठीक है। क्रोध मत करो, एकदम शांत रहो, लेकिन जरा सा उनको कुछ कह दो तो तमतमाने लग जाते हैं। पता चल जाता है कि इन तिलों में कितना तेल है। इसीलिए ना हमें ना कभी कभी ना, हम क्या होता है कि जैसे नए नए भक्ति में आते हैं और सीनियर्स को देखते हैं ना, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे बोल रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति था, तो क्या हुआ, उसके मन में आया कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो थे वो 192 माला रोज करते थे। तो उसने क्या किया कि मैं भी रोज 192 माला करूंगा, लेकिन उतना रसास्वादन नहीं था तो नहीं कर पाया। थोड़े ही समय में 192 से कब 128 हुई, कब 64 हुई, कब 32 हुई, कब 16 हुई, कब छूट गई, और कब पतन हो गया पता ही नहीं चला। इसीलिए हमें भगवान क्या करते हैं उस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। भगवान उल्टे हाथ की कनिष्क उंगली पर गोवर्धन उठा सकते हैं। भगवान पहाड़ जितनी पूतना को अपने होठों से मार सकते हैं। भगवान 16,108 रानियों के साथ 16,108 रूपों में रह सकते हैं और 16,108 महल बना सकते हैं। हमें भगवान जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन करना है। और भगवान ने क्या आदेश दिया है, कौन बताएगा? अभी आप में से कोई नहीं बताएगा ना, तो अब डंडा लेके मैं शुरू हो जाऊंगा।
क्या आदेश दिया पूजा माता भगवान ने? पूजा शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान का यही आदेश है कि अपने सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरी शरण में आ जाओ और अपने सारे कार्य जो है वो मुझे समर्पित करो। इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करूं? अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक कितनी बार बोलता हूं, हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यह भगवान ने उपदेश दिया। मैंने अभी भी बताया है, कल भी था, परसों भी था। थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। आगे कह रहे हैं, वे जो अपने आप को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। प्रकृति के कौन से गुण हैं? कौन बताएगा? कृष्णा प्रभु, प्रकृति के कौन से गुण हैं? प्रभु जी अभी नहीं पढ़। कविता माता, प्रकृति के कौन से गुण हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें भी नहीं पता। क्या करूं आप लोगों का मैं? नितेश प्रभु, प्रकृति के कौन से गुण हैं? हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 गुण है। ये तो तो ये आप नहीं पता थे, कविता माता और कृष्णा प्रभु? जी प्रभु जी पता था ये तो। पता था। तो मैं पूछा था, बताइए, मैंने क्या उर्दू में पूछा था? ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। हम अनेक अनंत जन्मों से इस भौतिक प्रकृति की संगति में हैं। कभी सतोगुण में है, कभी रजोगुण में है, कभी तमोगुण में है। भले ही हम ज्ञान की दृष्टि से कितने विद्वान ना बन जाएं, लेकिन हम बंधन में ही रहेंगे। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न रहे, भले ही अपनी रूटीन के कार्य कोई करता रहे, लेकिन साथ साथ अगर वो कृष्ण भावना भावित होना शुरू हो जाएगा तो मुक्त होता चला जाएगा। जैसे कि गुरु महाराज जी कहते हैं, काम करते रहो नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम नाम, काम नाम। जिससे क्या होगा, हम जो भी अपना कार्य कर रहे हैं वो धीरे धीरे भक्ति बनती चली जाएगी। आगे कह रहे हैं, अतः पूर्णता कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ना नए नए भक्ति में आते हैं ना, और फिर क्या करते हैं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, अब तो मैं जा रहा हूं, सन्यासी बनूंगा, ये बनूंगा। और वहां जाकर फिर क्या होते हैं, एकदम बिचल जाते हैं और थोड़े दिन भी टिकते नहीं, फिर वापस भाग के आना पड़ता है। इसीलिए यहां ऐसा नहीं करना। जब तक हम एकदम उस अवस्था में नहीं पहुंचे, नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। कृत्रिम अध्यात्मवादी मतलब आर्टिफिशियल। अच्छा तो यह होगा स्थिति में, जिसकी भी आवाज आ रही है प्लीज उसे म्यूट कर दीजिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। यहां पर क्या कहा जा रहा है, अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का, आप जैसी स्थिति में हैं उसी में रहकर प्राप्त करें।
लेकिन उसके लिए क्या है, श्रेष्ठ प्रशिक्षण मतलब गुरु की आवश्यकता है। गुरु को पता है कि इसको कितना करना है, वो करना है। एकदम करते हैं जैसे मुझे बहुत माला करनी है, सब कुछ बहुत जल्दी करनी है। और कुछ लोगों को व्यक्ति कहते हैं नहीं थोड़ा जल्दी मत करो। तो अभी एक व्यक्ति से पूछा आप कितनी माला करते हो, कहते 2 माला करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 2 माला करते हो। कब से 2 माला कर रहे हो, बोले 10 साल से। तो फिर उसने तो कोई प्रगति ही नहीं की। अगर 10 साल में वो 2 ही माला पे पहुंचा तो वो कहीं पहुंचा नहीं। यानी उसकी स्पीड बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं कि आज तो 64 माला की और अगले दिन फिर पता नहीं मेरी माला नहीं मिल रही, कहाँ चली गई। जैसे गुरु महाराज जी कई बार सुनाते हैं कि एक बार एक साधक था, उसने माला की 16 माला, और फिर अगले दिन पूछते हैं प्रभु जी माला क्या ढूंढ रहे हो। तो वो दूसरे प्रभु जी को कहता है प्रभु जी मैं मेरी माला झोली ढूंढ रहा हूं, कहाँ गई। बोले पता नहीं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा कि फास्ट कौन है और स्लो कौन है, इसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। अच्छा, तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो यहां पर वर्णन है कि भगवान की माया से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है तो कितना समझ में आया है ये भी बताइए। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये दंडवत। 32वां श्लोक का ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। दिग क्या? भ्रमित सत तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। किंतु जो देखिए, हाँ हाँ मैं आपको वही बता रहा हूं। दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में जो भगवान के उपदेशों की अवहेलना करते हैं, उसका पालन नहीं करते, उन्हें क्या समझना चाहिए, समस्त ज्ञान से रहित हैं। यानी कि यहां पर भगवान ये बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। और ये बताया जा रहा है कि जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता वो क्या है, पूर्णतः दिग्भ्रमित है। मतलब भ्रमित मतलब वो व्हाट डू यू कॉल, भ्रमित किसको बोलेंगे? हुआ भटका भटका हुआ। हाँ, वो भटका हुआ है और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वास्तविक सिद्धि है क्या। वास्तविक सिद्धि का उसे पता ही नहीं है ना। जो भी भौतिक सिद्धियां उसने मान रखी हैं वो वास्तव में सिद्धि तो है नहीं। प्रभुपाद कहते थे विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। ठीक है, आपने भौतिक रूप से बहुत कुछ हासिल कर लिया, मान लिया। अभी मुकेश अंबानी जो है 20,000 करोड़ के घर में रहता है। ठीक है, ठीक है। उसके घर का बिजली का बिल 71 लाख रुपए महीना आता है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति पूरे जीवन में जितना कमा नहीं सकता उसके घर के महीने का बिजली का बिल उतना है। लेकिन जैसे ही उसके शरीर से आत्मा रूपी स्फुलिंग निकल जाएगा, बचेगा क्या? कुछ नहीं। जाएगा जब जहां से, बोलिए किसी को आगे आता है? जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा,
ये आन बान तेरी, ये झूठी शान तेरी, रह जाएगी मुसाफिर ये झूठी शान तेरी। मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए, कोई ना साथ आया कोई ना साथ जाए। कोई साथ हमारे आया नहीं है, कोई साथ हमारे जाने वाला नहीं है। केवल एक ही चीज नाम जाएगी। क्या नाम जाएगा? भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कलयुग में भगवान के नाम में और भगवान स्वयं में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। ठीक है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? कविता माता, माला कितनी हो रही है आजकल? हरे कृष्णा प्रभु जी, आज तो 5 ही माला हुई। और शिवांश प्रभु की? शिवांश प्रभु यही है, आपकी बात। कृष्णा प्रभु, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। दमन का अर्थ, प्रभु जी दमन का है आर्टिफिशियल। हम अपनी इंद्रियों को दमन नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। जैसे हमारे अंदर कोई वेग है ना, हम उसे आर्टिफिशियल नहीं दबा सकते। जैसे हमारे अंदर वेग है, खाने का वेग है, हम उसे आर्टिफिशियल नहीं दबा सकते। अगर हम उसको दबाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? भगवान को भोग लगा के खाने लग जाएंगे ना, वो अपने आप दब जाएगा, अपने आप उस इंद्रिय का दमन हो जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। अभी माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। अगर माँ बच्चे को भोग लगाकर खिलाए तो अपने आप उसकी इंद्रियां, देखो ना, उसको पता चल जाएगा। उसको, हरे कृष्णा, उसको ये समझा दिया जाए कि भैया, बिना भगवान को भोग लगाए जो खाता है वो चोर है और वो पाप खाता है, तो वो समझ जाएगा। लेकिन स्थिति क्या होती है, आजकल माएं भी कभी कभी कहती हैं अभी तो छोटा है, अभी तो चलता है, खुद ही उसका बेड़ा गर्क करने में तुले होते हैं बहुत से लोग। हरे कृष्णा। शिवांश प्रभु, आजकल आप क्लास में आते नहीं, कितनी माला कर रहे हो? कितनी माला किया आज आपने? गुरुजी, एक स्कूल भी जाना होता है। माला और कितनी की माला करते रहते आप सुबह? सुबह मैंने गुरुजी, सुबह ना स्कूल भी जल्दी का हो जाता है, ट्यूशन भी जल्दी का है, तो मैं कर नहीं पाता हूँ। और ट्यूशन बिल्कुल रात का। माला करी तो सीधी सुबह क्या करते थे? गुरुजी, माला सुबह को कर लेता हूँ, टाइम बचता है तो। नहीं करी। कभी कितनी माला करते हो बोल रहे थे मुझे। मैं गुरुजी, मैं 28 माला कर देता हूँ। छोटी सी तो माला। आज कितनी आपने? आज कितनी की? आज मैं थोड़ा लेट में उठा था स्कूल के लिए, तो मुझे 8 ही हो पाई। 8। और आपके पिताजी ने कितनी करी हैं? गुरुजी, उनकी जो अनलिमिटेड होती है, उनसे मैं पूछती हूँ। क्लास देते हो ना, इस चक्कर में। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कल जैसे कृष्णा प्रभु बोल रहे थे, भक्ति जो है वो भक्तों के संग में ही हो सकती है। और भक्तों, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज का मतलब ये नहीं है। आज की तारीख में देखिए, विज्ञान का सदुपयोग ये है कि हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से भक्तों का संग ले सकते हैं। आप देखिए, अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे ना, तो आप माला में भी बने रहेंगे। हमें अपनी साधना रिपोर्ट डालेंगे तो हमें पता चलेगा, हाँ मुझे साधना रिपोर्ट देनी है, तो प्रॉपर साधना होगी। आप समय से उठेंगे, आपको अपना जब टाइम लिखेंगे ना, आज मैं 8 बजे उठा था, तो ऐसे 8 लिखने में भी डर लगेगा, 8 बजे मैं कैसे लिखूं। और जब आप लिखेंगे ना, मैं 3:30 या 3:45 या 4 उठा था, तो मन में, एक हृदय में खुशी आएगी। होता है या नहीं होता ऐसा? साइंस है, मैं इसलिए आपको कहता हूं, आप इसको फॉलो कीजिए अगर भक्ति मार्ग में उन्नति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म हमें एक ही उद्देश्य के लिए मिला है, और वो है भगवत प्राप्ति। और वो कब होगा? जब हम भक्तों के संग में रहकर भक्ति करेंगे। हमारी स्थिति क्या होती है,
कि हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं। सिद्धांतिक ज्ञान क्या होता है? सिद्धांतिक ज्ञान का मतलब यहां पर वर्णन है, शायद ये 33वें श्लोक में था ना, कहां पर है वो लाइन? कहाँ है ट्विंकल माता, वो कहाँ है लाइन? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी 33वें श्लोक का ही है, चौथे नंबर पे, चौथे लाइन में। हाँ, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़ा शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को, यानी सिद्धांत तो पता चल गया हमें कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन उसे वास्तविक तौर पे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। जैसे अभी हम मैं सबसे पूछूंगा कि आप शरीर हो या आत्मा, तो आप सब क्या बोलोगे? हम जीवात्मा है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कार्य कर किसके स्तर पे रहे हैं? शरीर के स्तर पे। इतना जान लेने से कि मैं एक जीवात्मा हूं, मैं धाम में थोड़ी पहुंच जाऊंगा। मुझे अपने आप को देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाना पड़ेगा, मुझे मान सम्मान से ऊपर हटना पड़ेगा, है या नहीं? अभी तो जरा सा किसी को कुछ कह दो सही, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो उसके साथ बैठ भी नहीं सकती, मैं तो उसके साथ बैठ भी नहीं सकता, आज के बाद तो उसके नजदीक भी नहीं जाऊं। यही बातों में फंसे रह जाते हैं सारे के सारे हम, और पता लगता है कि मनुष्य जन्म हमारा खत्म हो गया। छोटी छोटी बात पे हम इतने हर्ट हो जाते हैं ना, पता नहीं कब जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करनी है? बार बार गुरु गौरांग राधा कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाइए। मैं आपको एक गौतम बुद्ध की कथा सुनाता हूं, मैंने काफी समय पहले सुनी थी। आचरण में हमें लाने का प्रयास करना चाहिए इस बात को। एक बार गौतम बुद्ध के समय की घटना है कि बहुत से लोग ना उनको बहुत बड़ा बुरा कह रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, बहुत से लोग। तो उनके शिष्यों को बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध ना बहुत शांत थे, बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल भी मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पे भी, हम कई बार क्या होते हैं कि शांत रहने की कोशिश करते हैं, जो कृत्रिम रूप से दमन करने की बात आ रही है ना, लेकिन अंदर ही अंदर पता क्या होता है? मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इसका मुंह तोड़ दूं। अंदर ही अंदर हमारे ये भावना होती है। मैं सही बोल रहा हूं आपको, हमारी यही स्थिति होती है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन है नहीं ना, आर्टिफिशियल तरीका है हमारा। तो गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत है। गौतम बुद्ध तो बहुत कुछ जब भरा बुरा कह दिया तो चले गए, वो कह के कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। वो शिष्य कहते हैं हम मारते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं। तो जब वो चले गए तो शिष्य कहते हैं गौतम बुद्ध से, बुद्ध, उसने आपको इतना भला बुरा कहा, इतना भला बुरा कहा, आपने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, क्यों? तो देखिए, ये बात मैंने पहले भी सुनाई है, मैं फिर भी सुना रहा हूं, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है हमें वो ध्यान देना है। वो कहते हैं मान लीजिए अभी मैं विधि माता के घर गया, मैं विधि माता के घर गया तो मैं विधि माता के घर 2 किलो मोतीचूर के लड्डू लेके गया, ठीक है? मैंने विधि माता को वो 2 किलो मोतीचूर के लड्डू दिए। अब वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है मैं पहले ही ओवरवेट हूं, अपने लड्डू अपने पास रखो, ठीक है, मुझे वापस लौटा देती हैं। तो वो लड्डू किसके पास आए? मेरे पास आए ना। तो गौतम बुद्ध कहते हैं वैसे ही उन्होंने मुझको बहुत सारी गालियां दी, बट मैंने ली नहीं। तो वो गालियां किसके पास गई? किसके पास गई पूजा माता? बोलते नहीं सब। वापस। उनके पास गई जो वापिस गाली उसके दी पास थी। गए प्रभु जी। गाली देने वाले के पास वापस गई। क्या ना? तो लेकिन क्या हम इस बात को अप्लाई कर पाते हैं? हमें कोई आगे कहे बड़ी अपने आप को भक्त बनती है, तो हम चुप रह के सुन सकते हैं? नहीं प्रभु जी, 2 थप्पड़ लगाने का मन करता है। तो इसका मतलब पता चल रहा है ना, हम कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते। केवल सिद्धांत जान लेने से कहानी नहीं बनेगी, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब हम पूर्णता कृष्ण भावना से भावित होंगे, जब हम सब में राधा कृष्ण को देखने लग जाएंगे। अभी आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे रखो
कि हर स्त्री में मुझे श्रीमती राधा रानी दिखे और हर पुरुष में मुझे साक्षात भगवान कृष्ण दिखे, तो क्या मैं किसी के प्रति कोई अपराध कर पाऊंगा? सबके चरण ही धो धो के पीता रहूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और यही भक्ति के लिए जरूरी है, पता है आपको? इसी को कहते हैं दैन्य भाव। और ये कब आएगा? बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत मेहनत। क्यों? प्रभु जी, क्योंकि प्रभु अंत जन्मों से इसमें फंसे हुए हैं। प्रभु हाँ जी, जी, कौन? बोलिए। प्रभु जी गौरव श्रीवास्तव। प्रभु जी, जी जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई कुछ कहता है कि तो फिर मैं कहता हूँ छोड़ दो, या मैंने अभी जैसे मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ, तो पॉलिसी अगर हो गया, जैसे मैंने कोई पॉलिसी लॉग इन कर दी है 5 लाख 10 लाख का, तो लोग कहते हैं कि गौरव तुमने, मतलब तारीफ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये सब ठाकुर जी ने किया है, मेरी तो कुछ नहीं है, और सब बड़ों का है, मेरे सीनियर का है, मेरे ठाकुर जी का है। लोग बोलते हैं इतना तो क्यों गिर जाता है, तूने किया है, तू अपना ये क्यों लेता नहीं है, ये तूने ही किया है, ऐसे बोलता है, जैसे बात करता है, मतलब थोड़ा अजीब अजीब से कहते लगे मुझे, तो बुरा भी लगता है और चीज़ों को समझ भी नहीं पाता मैं कभी कभी कि क्या ही रिप्लाई दूं मैं। देखिए, इसमें रिप्लाई देने वाली बात तो ऐसी है कि सब कुछ है ही भगवान का। जो लोग नहीं समझ रहे वो कैसे समझे, है या नहीं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा, वो भगवान की कृपा से ही तो हो रहा है। रिप्लाई देने में ऐसा होता है कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि कभी कभी ना इससे हमारे अंदर अहंकार भी आ जाता है। जब लोग हमें बहुत चढ़ा देते हैं ना, मैं जैसे कभी कभी सेशन लेता हूं ना, तो मैं आपको अपनी बात ही बताता हूं। तो कभी कभी सेशन खत्म होगा, बहुत से लोग आके चरण छूने लग जाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे प्रभु जी बहुत सेशन में मजा आ गया, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, ये कर दिया। तो मैंने एक दिन अपने सीनियर से कहा, मैंने कहा प्रभु जी अच्छा नहीं लगता, मतलब करवाने वाले भगवान, सब कुछ गुरुदेव का दिया हुआ है, हम तो क्या है, हम तो तोते की तरह केवल बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर कथा सुनाई थी, जो सुनने के बाद मुझे समझ में आया। अभी उदाहरण के तौर पर, एक बार एक गांव में क्या होता है, बैलगाड़ी समझते हैं सब? जी जी प्रभु जी। तो के ऊपर राधा और कृष्ण की विग्रह पड़े हुए हैं, विग्रह मतलब मूर्तियां। और पूरे के पूरे गांव में ना महामंत्र बज रहा है और वो मूर्तियां घूम रही हैं, ठीक है। बार बार पूरे गांव में वो मूर्तियां घूम रही हैं। जो भी देख रहा है ना उन मूर्तियों को, तो वो उनको दंडवत कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, भगवान के विग्रह हैं तो सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो बैल है ना, बैलगाड़ी में, उनको ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो झुक रहे हैं तो बैलों के सामने झुक रहे हैं ना, जी प्रभु जी। ये भ्रम हो जाता है। तो थोड़े समय के बाद जब वो उनकी यात्रा खत्म होती है और उन राधा कृष्ण के विग्रह को वहां से हटा लिया जाता है, तो अब उन बैलों को कोई भी प्रणाम नहीं कर रहा। तब उसे समझ में आता है कि वास्तव में प्रणाम किसे किया जा रहा था। अभी गौरव जी, आपके अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा, जो परमात्मा का अंश है, जब तक वो विद्यमान है जब तक ही तो आप कुछ ऐसा कर पा रहे हो। जैसे ही वो निकल जाएगी, तब कोई आके आपको प्रणाम करेगा? नहीं, नहीं तो प्रभु जी। इसका मतलब क्या है? समझाया उसे जाता है जो प्यार से समझे। जो नहीं समझ रहा, ठीक है, हमने अपने मन में अपने गुरु को और भगवान को वो चीज ऑफर कर देनी चाहिए बस, कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, ये तो सब आपके कारण है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को कहते हैं, माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, निमित्त मात्र सव्य साची। अर्जुन जी का एक नाम है सव्य साची। हे सव्य साची अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो। ये युद्ध में तो ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तो भगवान जो कार्य जिससे करवाना चाह रहे हैं उससे करवा रहे हैं, ठीक है ना? प्रभु जी, ऐसा तो होता है कि जैसे मेरा केस एक बहुत अच्छा लॉगिन हुआ था 5 लाख रुपए का, और बहुत बड़ा केस होता है इंश्योरेंस का। अच्छा, तो मैं जब ये केस उठा, तो मैं अगले दिन मंदिर गया और जाके मतलब ठाकुर जी को बकायदा मतलब समर्पित किया, उन्हें धन्यवाद बोला। तो मैं तो जब सीनियर के पास गया तो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मंदिर गया था तो पहले उन्हें ही धन्यवाद बोला, सारी चीजें उनको समर्पित की
कि ठाकुर जी सिर्फ आपकी वजह से हुआ है ये सब चीजें, मैं तो बस माध्यम हूँ। और बाकी जब आके सीनियर से बोला तो क्यों लेट हो गया, तो मैंने कहा मंदिर गया था, जो केस इशू हुआ है उसके लिए ठाकुर जी को धन्यवाद बोलने गया था, उनको समझ में, वो इतनी जोर से हंस रहे थे पूछो मत। जैसा कि मैं वहां पे बेवकूफ बन गया, वहां तक कि मेरे सीनियर भी सब हंस रहे थे प्रभु जी। तो प्रभु जी बात तो वही है ना, बेवकूफ बना कौन? मैं कौन? मैं द बॉडी या मैं द सोल? सोल है प्रभु जी। सोल कहाँ से बेवकूफ बना? प्रभु जी बॉडी बनी, लेकिन हम सोल है ना प्रभु जी। सोल है ना, तो लेकिन हम तो बॉडी है नहीं। तो ठीक है, वो जो जिसको समझना है उसे समझने दीजिए। हमें भौतिक लोगों के बीच में रहना है ना, तो हम सबको सब नहीं समझा सकते। हंसने दीजिए उनको। बहुत से लोग ऐसी भी बातें करते ही है ना। अभी कोई इतना बड़ा तिलक लगा के जाएगा, देख आजकल तो ये अलग ही दिशा में चलने लग गया, ऐसे होने लग गया, वैसे होने लग गया। बोलने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्त बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, पता आपको? इतना आसान नहीं है कृष्ण की भक्ति करना। जी प्रभु जी। बोलिए विधि माता जी। तुम्हारे ये बुक को उठा के मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आजकल ना यूट्यूब शॉर्ट्स में देखी थी, तो उसमें ना आजकल बड़ा चल रहा है कि जो तुलसी दल है ना, वो मैंने राधा वल्लभ जी के जो पंडित, पता नहीं है मुझे वो है कौन है प्रॉपरली, पर मैं उनका सुन रही थी, फिर उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली रिपीटेड वही रेसिपी रील आती रही। तो उसमें बता रहे थे कि एक तो एकादशी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, मतलब जरूरी है, पर ऐसा है कि अगर आपको उस दिन वृंदावन से या कहीं से भी कोई प्रसाद आ रहा है और आप उसका अपमान कर रहे हो तो वो दोष है। एक ये, दूसरा तो वो बोल रहे थे कि जो तुलसी का दल होता है, कि आजकल लोगों ने ये मतलब ऐसे फैशन बना लिया है कि हर चीज में तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाएंगे, जबकि तुलसी भोग लगती नहीं उनको। जब एक बार तुलसी का दल हमने सामने डाल दिया तो वो भोग तुलसी माता को लग गया, तो झूठा भोग वो तुलसी माता का झूठा भोग हम भगवान जी को लगा रहे हैं। और हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे भोग लगा दिया, फिर उसके बाद हम उसमें तुलसी जल डालें ताकि वो तुलसी माता ग्रहण कर सके। तो इसी सीक्वेंस में मुझे दो तीन बारी वो आई, फिर मैंने काफी देखा उसको, तो उसमें वो बता रहे थे कि यही बात, कि एक एकादशी जो है वो इतनी कोई उसका मतलब रखना कोई ज्यादा बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं होता। आपको सिर्फ कुछ उन्होंने बोला था कि सिर्फ सिर्फ आपको पालन कुछ करना चाहिए, पर कोई इतना जरूरी नहीं है कि आप रखो उसको, क्योंकि अगर आपको उस दिन ही कोई भोग प्रसाद या कुछ ऐसा मिल रहा है तो आप क्या करोगे? फिर आप एकादशी रखोगे, आप प्रसाद खाओगे? देखिए, उनका नाम मोहित आचार्य है, मूंछों वाले हैं, मोटे से हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो वो प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है, वो 4 प्रामाणिक संप्रदायों में नहीं आता, इसीलिए उसके ऊपर कमेंट मैं नहीं कर सकता। बट मैंने ये बात महाराज से पूछी है, वो जो कह रहे हैं वो कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। बिना तुलसी के ठाकुर जी कोई भोग ग्रहण नहीं करते। ये कितने ही संप्रदाय हैं, मैंने उनसे पूछ लिया। अब एक ये नई बात बना रहे हैं तो वो गलत है। उन्होंने ये भी बोला है कि तुम क्या करते हो कि तुमने ठाकुर जी को अपने जैसा समझ लिया, एकादशी के दिन ठाकुर जी को भी भूखा रखोगे। मैंने वो शॉर्ट भी देखा था। ठीक है, ऐसा नहीं है, ठाकुर जी पे कोई नियम नहीं है। आप ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, लेकिन हम नहीं खा सकते, और हम अगले दिन द्वादशी को पारण करके वो प्रसाद पा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। अभी इसका तो स्थिति ऐसी है कि उनके संप्रदाय की अपने को नॉलेज ही नहीं है। और मैं एक नहीं, आपको कई प्रामाणिक संप्रदाय हैं जिनका मैं आपको बता दूंगा, जो कहेंगे कि बिना तुलसी के ठाकुर जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो इसीलिए फिर इस कंट्रोवर्सी में हम क्यों पड़े? हम उसको ही फॉलो करें ना, हम जिसको कर रहे हैं, क्योंकि वो शास्त्र सिद्धांत नहीं है वो जो कह रहे हैं। उल्टा आप उनके नीचे कमेंट्स पढ़ना, उसमें लोग ये भी कह रहे हैं आप गलत क्यों बोल रहे हो। मैंने प्रभु नीचे जी कमेंट्स भी पढ़े थे। एक चीज बोल, माफी क्षमा चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए। प्रभु जी इनकी रील्स में लोगों ने गालियां भी निकाली होती हैं इनको। हाँ, मैंने बोला ना। लेकिन हम तो देखिए, मैं एक बात बताऊं, गाली निकालेंगे तो इससे भी हमारा समझ में आता है कि हम कितना जानते हैं। ठीक है, इसलिए हमें गाली नहीं निकालनी। लेकिन हमें क्या करना है कि
सिद्धांत का पालन करना है जो साधु गुरु और शास्त्र कह रहे हैं हमारे यार जीवन छूट में। ही नहीं रहा है साला। हरि बोल प्रभु जी, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ही संप्रदाय के अकॉर्डिंग या जो शास्त्र सिद्धांत कहता है उसको फॉलो करना है। ज्यादा उसमें जाएंगे ना कंफ्यूज होंगे, दवाई दे देना। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी एक चीज पूछनी थी। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन होती है अभी, जैसे पीछे अभी हुआ था, या अभी अगर आने वाले समय में भी हो, तो ये आदि भौतिक आपदा में आएगा ना? आदि भौतिक। ठीक है, तो हम सेशन को एंड करें फिर। सभी मेरे पीछे बोलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। जय जय वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय। जय जय कविता माता की जय जो माला नहीं करती। जय जय जय। अभी 3 माला करके सोनी है, 8 का नियम पूरा करना है आपको। जी प्रभु जी। और आप अपनी साधना रिपोर्ट नहीं डालते, मुझे पर्सनल में डालना शुरू करो। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी हरे मैं कुछ कृष्णा पूछना चाह प्रभु रही जी। थी। हाँ बोलिए सीमा माता जी। जैसे माला बढ़ाना होता है तो एकादशी वाले दिन हम एक माला बढ़ा सकते हैं क्या? कभी बढ़ा सकते हो माला, कभी भी बढ़ा सकते हैं। नहीं, वैसे तो मैं एकादशी वाले दिन ही बढ़ाती थी, लेकिन किसी से पूछा नहीं था, अपने मर्जी से बढ़ा लेती थी एकादशी वाले दिन। मैं सोची आज एक बार देखिए, पूछ के। कितनी माला करते हैं अभी आप? 21। हाँ तो कोई बात नहीं, आप कभी भी बढ़ा सकते हैं। देखिए स्थिति ऐसी है, नाम जप के लिए महाप्रभु ने क्या बोला है, हमें उसे ध्यान रखना है। उठीते बैठीते खाईते शुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। हमें उठते बैठते खासे सोते जैसे तैसे नाम जप करना चाहिए। और उसमें भी गुरु महाराज जी बार बार क्या बोलते हैं कि इतना जप कर कि हद कर दे कि हमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो इसलिए एकादशी तक वेट क्या करनी है, एकादशी को अभी 7 दिन बाकी हैं, पहले ही बढ़ा दो। ठीक है गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडा प्रणाम। दंडा प्रणाम। दंडा प्रणाम। दंडा प्रणाम। दंडवत।